नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। पैंथर्स पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर के हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें, सब जज रेणु डोगरा द्वारा पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल आपको बता दें, मामला 17 अगस्त 2021 का है, जब हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी द्वारा एक बिजनेसमैन और उनकी पत्नी को धमकाने, उनके साथ गाली गलौज करने और उनको गन पॉइंट पर कुछ दस्तावेज पर साइन करवाने के आरोप हैं। दरअसल आपको बता दें, ये खबर एक बड़े निजी अखबार ने भी लगाई है और बाकायदा हमारी जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायतकर्ता हैं, उनके द्वारा ये आरोप जो है वो लगाए गए। और उन्होंने उनके द्वारा जो वकील हैं, जो हिमांशु ब्योत्रा, उन्होंने बताया है कि ये मामला 17 अगस्त 2021 का है, जब हर्षदेव सिंह जो है अपनी पत्नी के साथ बिजनेसमैन संजय गंडोत्रा के जो बिजनेस पॉइंट है वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी पत्नी और संजय गंडोत्रा जो हैं उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। बाकायदा हर्षदेव सिंह की पत्नी भी उनके साथ मौजूद होती हैं, क्योंकि उससे पहले बिजनेस पॉइंट पर जाने से पहले उन्होंने हर्षदेव सिंह की पत्नी ने संजय गंडोत्रा को जो है कॉल किया था। जो शिकायतकर्ता हैं उनको कॉल किया और उनको कहा कि इस तरह से हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं आपके बिजनेस पॉइंट पर। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जो पूरी डिटेल हमारे पास आई है उसके मुताबिक जो है, शाम का समय था, लगभग 6:44 और शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी जो है शालिनी गंडोत्रा, संजय गंडोत्रा और उनकी पत्नी शालिनी गंडोत्रा, वो छन्नी हिम्मत में अपने स्टोर पर थे और मंजू देवी उन्हें टेलीफोन करती हैं और शिकायतकर्ता को जो है, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्हें सूचित करती हैं कि वो उनकी बिजनेस पॉइंट पर, उनकी दुकान पर जो है पहुंच रही हैं। और उसके बाद 7:15 पर, जो ये पूरी कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं, 7:15 पर वो उनकी बिजनेस पॉइंट पर पहुंचती हैं और जो आरोपी व्यक्ति हैं, यानी कि जो हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी, वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, दुकान से बाहर बुलाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, स्कॉर्पियो में। और काली स्कॉर्पियो है जो हर्षदेव सिंह की, ये इसमें जिक्र किया गया है। और उसके बाद शिकायतकर्ता को जो उस कार में शिकायतकर्ता को जो है उस कार में बिठाने के बाद वो कार को चलाने को कहते हैं और उनके जो पीएसओ होते हैं, जो गाड़ी, उस वाहन को जो चला रहे होते हैं, जो ड्राइवर गाड़ी को ले चलते हैं, उसमें शिकायतकर्ता भी होते हैं, जो संजय गंडोत्रा और शालिनी गंडोत्रा, जिनकी शिकायत है। और हर्षदेव जो हैं वो पैसेंजर सीट पर जो आगे बैठ जाते हैं, पीछे उनकी पत्नी होती हैं। और कुछ ही देर आगे जब गाड़ी चलती है, कुछ ही मीटर आगे चलती है, तो उनका जो पीएसओ है, इसमें ये भी जिक्र है कि वो गन पॉइंट पर जो हर्षदेव जो शिकायतकर्ता हैं संजय गंडोत्रा, उनको कहते हैं कि उनके पास कुछ दस्तावेज हैं और इन दस्तावेज पर आप सिग्नेचर करिए, इन दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करिए, जबरन, और गाली गलौज भी करते हैं। इसके मुताबिक जो इसमें पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके मुताबिक हर्षदेव सिंह जो है गन पॉइंट पर उन्हें साइन करने के लिए बोलते हैं, बाकायदा हर्षदेव सिंह उन्हें गाली गलौज करते हैं। उनकी पत्नी पर भी ये आरोप लगाए शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने कि उनकी पत्नी ने भी उनके साथ गाली गलौज किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि हर्षदेव सिंह ने यहाँ तक कहा है कि वो उनके बच्चों को जो है छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में, जब तक वो इन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। बाकायदा वो उनको, जो शिकायतकर्ता होते हैं, उन लोगों को हर्षदेव सिंह अपनी गाड़ी में ही बिठाकर अपने आवास की तरफ ले जाने को कहते हैं और ये कहते हैं कि जब तक आप ये दस्तावेज साइन नहीं करते हैं, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो हर्षदेव सिंह हैं, हर्षदेव सिंह हालांकि कई बार अपने इस तरह के उनके कई वीडियो भी इस तरह के जो हैं वायरल होते रहे हैं, उनके कई इस तरह के बयान जो है वो वायरल होते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी खबर है और हर्षदेव सिंह जिन्हें अवार्ड भी मिल चुका है, वो जब अपने दौर में, अपने टेन्योर में जब वो मंत्री थे, उस दौर में उन्हें बेस्ट मंत्री का जो है, मंत्रालय संभालने के लिए उनको बेस्ट अवार्ड जो है वो बेस्ट मंत्री का अवार्ड भी मिल चुका है। हर्षदेव सिंह की अगर बात करें पिछले कुछ सालों से, चूँकि अगर कहें 2-3 सालों से, तो हर्षदेव सिंह
का जो है वीडियोस हो या फिर पत्रकारों से उलझना हो, वो काफ़ी ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी दलीलें जो हैं वो कोर्ट ने, चूंकि शिकायतकर्ता के जो वकील हैं जो उनकी तरफ से जो वकालत कर रहे थे उन्होंने ज़रूर ये कोर्ट में ये दलीलें दी होंगी और उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2021 को शाम का समय था जब ये पूरा वाक़या हुआ। कुल मिलाकर जो शिकायतकर्ता थे बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जो है वहाँ से वो निकले उनकी गाड़ी से और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बिजनेस पॉइंट पर दोबारा से चले गए। लेकिन हर्षदेव जो हैं उन पर, हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी पर ये जो आरोप उन्होंने लगाए, उन्हीं के आधार पर सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद सब जज रेणु डोगरा ने छन्नी हिम्मत पुलिस को कहा है कि इस पर एफआईआर जो है हर्षदेव सिंह पर दर्ज की जाए और मामला जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब बात अगर हर्षदेव सिंह की करें, जैसा मैंने पहले कहा आपको कि हर्षदेव सिंह की अगर बात करें तो बेस्ट लेजिस्लेटर रहे हैं वो अपने टेन्योर में, और एक लंबे समय तक वो विधायक भी रहे हैं और एक कद वाले नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल से अगर हम बात करें, पत्रकारों से उलझना, अपने कार्यकर्ताओं को या फिर अपने ही, उनका एक वीडियो जब वायरल हुआ था चुनावों के दौरान, अपने ही कज़न ब्रदर से शायद वो उनका कोई काफ़ी झगड़ा हो गया था, बहसबाजी हुई थी और काफ़ी गाली गलौज भी उसमें शायद वीडियो में हुआ था, आप सबने भी देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि डायरेक्टर एजुकेशन उस वक्त अनुराधा गुप्ता थी शायद, तो उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है बहस हुई थी, गहमा गहमी हुई थी और उस वक्त डायरेक्टर साहिबा को गुस्सा आया था और उन्होंने हर्षदेव सिंह जी को वहीं पर अंदर ही अपने जो उनका जो ऑफिस था, मेन कार्यालय था, वहाँ पर बंद करके बाहर से अपने पीए को ये बाकायदा बोला था, जो वो आरोप लगा रहे थे उस वक्त, कि उन्होंने कहा था कि उन लोगों को लाइए जिनकी मैंने ट्रांसफ़र किया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि हर्षदेव सिंह बड़े एक कद वाले नेता माने जाते रहे हैं। और इस वक्त अगर बात करें, जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं या जो एलजी प्रशासन की जो नीतियां हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं हैं या फिर ऐसी नीतियां हैं जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान होता है, उन नीतियों के खिलाफ हर्षदेव सिंह लगातार समय समय पर वाहिद एक नेता है जो हमें लगता है कि विपक्ष में रहकर इस तरह की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। भले ही उनके साथ ज़्यादा कार्यकर्ता हों या ना हो, लेकिन वो अपने लेवल पर जो, अपने स्तर पर जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। लेकिन ये इस तरह के मामले जो हैं, जब जब हर्षदेव सिंह के वीडियोस वायरल हुए हैं, कभी वो अपने कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करते हैं, कभी वो अफसरों के साथ, हमने ये भी देखा था एक उधमपुर के जो एसएसपी थे, पूर्व एसएसपी थे, उनके साथ भी उनकी काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई थी बाकायदा। उनके साथ भी वो एक तरह से, उनको यही लग रहा था कि वो विधायक हैं। और आपको ये भी बताएं कि पत्रकारों से भी वो उलझे थे। आपको बेहद अच्छे से याद होगा कि किस तरह से 2-3 पत्रकारों से वो उलझ पड़े थे, उनसे भी गाली गलौज तो शायद नहीं, खैर नहीं किया था, लेकिन पूरी एक गहमा गहमी जो थी वो हुई थी। खैर, हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ गई हैं और अब इसमें एफआईआर जो है दर्ज करने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से। और अब आगे जांच में क्या निकल कर आता है और वो दस्तावेज, क्या दस्तावेज थे, ये भी एक बड़ी बात है कि आखिर वो दस्तावेज कौन से थे। हो सकता है कि इसमें संजय गंडोत्रा जो हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, अगर हो सकता है कि वो मीडिया में बताएं या वो फिर खुद आकर अपने किसी प्लेटफॉर्म से अगर बताना चाहें, अगर वो उनकी इच्छा हो तो वो बता सकते हैं कि आखिर वो कौन से दस्तावेज थे।